अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इरफान हंजराम और एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूं। और हम कोर्स लेकर चल रहे हैं जिसके अंदर हम अपने एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं जो जिससे के ज़रिए हम बगैर एकेडमी के घर बैठे हुए ओपन सोर्सेज से तैयारी कर सकें। उस सिलसिले में आज ये हमारी तीसरी वीडियो है जिसके अंदर आज हम ग्रामर एंड कंपोजिशन का जो पेपर है हमारा प्रेसी एंड कंपोजिशन का बेसिकली उसकी स्ट्रेटजी देखेंगे कि किस तरह हम इसको घर बैठे हुए ग्रामर की बुक से तैयार कर सकते हैं बगैर किसी हेल्प से, बगैर किसी एक्सटर्नल हेल्प के, बगैर एकेडमी के और बगैर मेंटोर के। शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट करूंगा क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट रब्ता कर रहे हैं फॉर सेशन फॉर कंटिन्यूस गाइडेंस। तो उनके लिए ये है कि मैं 15 दिसंबर 2025 से एक सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। छोटा सा सेशन है, उसमें ज़्यादा फीस भी नहीं हमारी होगी। और वो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है या जो मेरा प्लान ये है कि मैं उसको 2027 CSS से लेकर चलूँ। उसके अंदर मेरी एवेल्यूएशंस भी होंगी और एक पूरा कोर्स वर्क भी होगा जो कंपलसरी का लेकर चलूँगा, और ऑप्शनल जो मैं करवा सका वो भी करवाऊँगा। और इसकी फ़ीस बहुत थोड़ी सी फीस होगी, वो अकेडमीज़ की तरह वो लाखों की फ़ीस नहीं है, तो थोड़ी सी फीस है इतनी कि जो सब अफोर्ड कर सकें। और फीस भी होना ज़रूरी होती है क्योंकि फ़ीस के बगैर ना तो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ना स्टूडेंट्स की मोटिवेशन होती है, ना ही पढ़ाने वाले की मोटिवेशन होती है। तो लेट्स बिगिन विद द सिलेबस एंड और यू कैन से द सेक्शंस ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पेपर ऑफ ग्रामर एंड कंपोजिशन। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं ग्रामर एंड कंपोजिशन के अंदर हमारा सबसे पहले आ जाता है जो MCQs पोर्शन है। MCQs पोर्शन उसके अंदर एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आते हैं 10-10 नंबर के सिनोनिम्स। और ये है जो हमारा जो पेपर हम तैयार कर रहे हैं वो हमारा रजिस्टर से ये हमारे कवर हो जाते हैं। अब जो उसमें होता ये है कि कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमारे या ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग हमें नहीं पता होता। तो हम क्या करते हैं, जो ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए होते हैं उनमें से अगर हमें 3 का आता है, चौथे का हमें कन्फर्म है कि वो 3 जो सिमिलर है, चौथा जो ऑड आ रहा है, तो सारी बात है वो ऑड जो उसका ना वो जो आंसर होता है बेसिकली। तो हम इस टेक्निक के साथ वो हमारा रजिस्टर जो है वो हमें हेल्प कर देंगे। उसके बाद कुरेक्शन का पोर्शन है। कुरेक्शन जो है वो 10 नंबर की आती है। पंक्चुएशन है, ये पंक्चुएशन 5 नंबर की आ रही होती है। फिर हमारे पास इडियम्स या पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स ये हमारे पास 10 नंबर के आ रहे होते हैं पेपर के अंदर। फिर हमारे पास ट्रांसलेशन है, ये 10 नंबर की या 15 नंबर की आ रही होती है। फिर हमारे पास प्रेसी है जो मेन पोर्शन है उस हमारे पेपर का, ये 20 नंबर की आ रही है। फिर कंप्रीहेंशन है, कंप्रीहेंशन जो हमारा है ये भी हमारा 10 से 15 नंबर का आ रहा होता है। ठीक हो गया। फिर इसके अलावा हमारे पास पंक्चुएशन हो गई, हमारे कुरेक्शन हो गई, इडियम्स हो गए, पेयर ऑफ वर्ड्स हो गए। तो मेन पोर्शन हमारे पेपर के यही होते हैं, कुरेक्शन, पंक्चुएशन, इडियम्स वगैरह। तो इसके अलावा कोई अगर मेरे जहन में आता है तो मैं वो आपको यहाँ पे बता दूंगा। अब ये कोर्स तो हमने लिख लिया, अब इनको कवर कहाँ से करना है? इनको कवर करने के लिए मेरे पास जो बुक्स हैं जो मैं रिकमेंड करता हूँ या जो मैं यूज़ करता हूँ, वो सबसे पहली बुक है हमारे पास ग्रामर की बुक है, BA की ग्रामर की बुक है, टू द पॉइंट। ये BA की ग्रामर की बुक है। ये 2 बुक्स हैं मेरे पास। बेसिकली सबसे पहली जो बुक है मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा जिसके साथ, वो ग्रामर की बुक है BA की आफ्ताब अहमद साहब की। इसके अंदर आप जब शुरू करें ना, सबसे पहले जो पोर्शन इसके अंदर आता है, ये मेरे पास जो एडिशन है ये पुराना एडिशन है, इसके पेज नंबर 25 से शुरू होता है कुरेक्शन का पोर्शन। आप कुरेक्शन का पोर्शन खोलें, उसमें रूल्स के साथ, एग्जाम्पल के साथ कुरेक्शन सॉल्व की हुई हैं। आप इनको पढ़ते जाएं, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। उर्दू में भी उन्होंने साथ भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो उसको पढ़ते जाएं और साथ रूल को याद करते जाएं। और जो रूल आपको आता हो, इजी हो, आपको लगे कि इसको मैं रिवाइज नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ें। बाकी जो आपको इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन करें, बार बार उसको रिवाइज करें। इसके अंदर रूल यह है कि बार बार रिवाइज करना है। जो रजिस्टर का मैंने आपको कहा था कि डेली आपने टाइम देना है, उसके साथ कुरेक्शन भी ये शामिल कर लेनी है। अब ये कुरेक्शन ये ऐसी है कि ये क्योंकि इंग्लिश हमारा लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि जब हमारी लैंग्वेज नहीं है तो ये हमें जब हमारे इस्तेमाल में रहती है, जब हमारे इस्तेमाल में नहीं होती तो हम इसको याद या हम इसको अपने प्रैक्टिस में नहीं ला सकते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि डेली बुनियाद के ऊपर इसकी कुरेक्शन की भी रिवीजन करनी है। अब कुरेक्शन के रिवीजन करने से फ़ायदा हमें क्या होगा? इसके 2 फ़ायदे हैं। पहला नंबर पर 10 नंबर का हमारा क्वेश्चन आ रहा है हमारे पेपर के अंदर ही, तो वो हमारा सॉल्व होगा। दूसरा ये है कि हम ग्रामर जो हमारे ऐसे के अंदर हमें चाहिए, जो हम करेक्ट लिखेंगे तो ऐसे के अंदर भी हमें हेल्प करेगी और प्रेसी के पेपर के अंदर भी हमें हेल्प करेगी। और ये काफ़ी सारी करेक्शन दी हुई हैं सेक्शन वाइज बना के इस बुक के अंदर। ये पेज 189 तक जाती है मेरे जो एडिशन है इसके अंदर। आप ये इस बुक से ये कर सकेंगे। उसके बाद इडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड का पोर्शन आता है, वो भी इस बुक के अंदर बहुत इजी जो आसान से इडियम्स हैं वो दिए हुए, बेसिक इडियम्स की ये बुक है।
आप यहाँ से शुरू करें इसको। इसके पेज, मेरे पास जो एडिशन है उसके पेज 2229 के से शुरू होते हैं, तो वहाँ से ये ईडीएम तैयार करें। ईडीएम जो टू द पॉइंट के अंदर दिए हुए हैं बेसिक से हैं, ये ऑलमोस्ट 500-600 बनते हैं। आप इनको तैयार करें और साथ इसके आपके पास जो एक और बुक है एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, ये मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, इसके अंदर भी कुछ ईडीएम्स दिए हुए हैं। आप कुछ ईडीएम यहाँ से करें, बाकी ईडीएम टू द पॉइंट से करें। दोनों बुक से आप ईडीएम कवर करें और इसके बाद जो आपके ईडीएम बचेंगे वो पास्ट पेपर के ईडीएम्स हैं। पास्ट पेपर से ईडीएम निकालें और उनको सॉल्व करें। जिस तरह ये मैंने सॉल्व करके ये लिखे हुए अपने बुक के ऊपर ही लिखे हुए, और मेरे कुछ क्या बोलते हैं उसको, हमारे शॉर्ट फॉर्म के अंदर भी मैंने अपने लैपटॉप में भी सॉल्व करके रखे हुए हैं। तो इस तरीके से आपके ईडीएम तैयार होंगे कुछ, और इसमें से उम्मीद है कि आपके 80% ईडीएम जो आपके पेपर में आएंगे वो कवर हो जाते हैं। उसके बाद पोर्शन आता है पेयर ऑफ वर्ड्स का। 2025 को छोड़ के जितने भी पेयर ऑफ वर्ड्स आते रहे हैं वो बहुत अच्छे, बहुत मतलब कि कवरेबल, कि आप क्या लेंगे उसको, उनको कवर किया जा सकता था सिलेबस के अंदर से। तो 2025 में बहुत डिफिकल्ट आए थे, वो हम नहीं हो सके, कई एस्पायरेंट से सॉल्व नहीं हो सके। तो इस बुक के अंदर पेयर ऑफ वर्ड भी दिए हुए हैं बेसिक से। बेसिक पेयर ऑफ वर्ड भी इनसे यहाँ से करें, और बाकी कुछ पेयर ऑफ वर्ड बचेंगे वो एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश वहाँ से कर लें। अगर आपके पास ये दोनों बुक्स हैं, अगर दोनों बुक्स नहीं हैं तो आप एक बुक को ये कंसल्ट करें, दूसरा आप पास्ट पेपर से जो एडीएम्स हैं वो निकाल लें, या यूट्यूब के ऊपर आपको सॉल्व मिल जाएंगे, या आप पास्ट पेपर को निकाल के उनको चैट जीपीटी की हेल्प से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये हमारा पोर्शन हो गया। ये दो पोर्शन जो हमारे हैं इसके अंदर, एक करेक्शन का पोर्शन, दूसरा पेयर ऑफ वर्ड का पोर्शन, ये हमारा यहाँ से कवर हो जाता है। एक पोर्शन पिछले बचा है पंक्चुएशन का। पंक्चुएशन का पोर्शन जो है वो एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश के अंदर अच्छा दिया हुआ है। मैं इसी को रिकमेंड करता हूँ, यहीं से मैंने भी तैयार किया है। अगर आपको नहीं मिलेगा तो पीडीएफ किसी या दोस्त के पास आपकी बुक है तो उससे मंगवा लें। पंक्चुएशन का ये पोर्शन है, इसके अंदर रूल्स दिए हुए हैं कॉमर्स के, अपोस्ट्रॉफीज के। आपके जो ज़्यादा जरूर यूज़ होते हैं वो हमारा कॉलन है। कॉलन हमारा बहुत कॉमन यूज़ होता है, कॉलन यूज़ होता है। इसके बाद कॉमा बहुत कॉमन यूज़ होता है। कॉलन जो हमारे ऐसे के अंदर एस्पायरेंट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं और कई दफ़ा गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कॉलन और सेमी कॉलन में फंसे होते हैं। सेमी कॉलन का इस्तेमाल और कॉलन का इस्तेमाल, ये दोनों आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए, और कॉमा का भी इस्तेमाल अच्छे तरीके से आना है। ये 3 पंक्चुएशन मार्क्स हैं जिनके ऊपर मैं बहुत फोकस करता हूँ, बहुत जोर देता हूँ। कॉमा, सेमी कॉलन और कॉलन, इनका आप कैसे के अंदर भी आप इस्तेमाल करें तो आपकी जो आउटलाइन है बहुत अच्छी बन के आती है और इसका इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ता है। तीनों को मैं रिकमेंड करता हूँ, इनका ज़्यादा आउटलाइन के अंदर भी इस्तेमाल किया जाए। आपकी ये पंक्चुएशन हो जाएगी यहाँ से। फिर उसके बाद आपकी ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन जो आपकी वो आप जब रजिस्टर कर रहे हैं तैयार, उससे, और जो ग्रामर की करेक्शन वगैरह कर रहे हैं इनसे आपकी तैयार हो जाएगी। बाकी जो बेसिक टेंसेज हैं, प्रेजेंट है, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट, और इसके अलावा कंडीशनल कुछ सेंटेंसेज हैं, वो आपने एक लिस्ट बनाकर उनको दोबारा से सीख लेना है। मैं दोबारा यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। टेंसेज हैं, टेंसेज आपने करने हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये करने हैं। फिर कंडीशनल सेंटेंसेज करने हैं, कंडीशनल सेंटेंसेज के निकालने और उनको सीखें किस तरह बनाते हैं वो। उसके बाद आपको कुछ फ्रेजेस हैं, फ्रेजेस के नाम फ्रेजेस होते हैं, जिस तरह कुछ हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, फिर हमारे पास फ्रेजेस के अंदर आ जाए तो अफर्मेटिव फ्रेज है, फिर हमारे पास जेरंड फ्रेज है, फिर हमारे पास इन्फिनेटिव फ्रेज है। डिफरेंट किस्म के फ्रेजेस हैं। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल आप सीखें, यूट्यूब से आपको मिल जाएगी, या आप ग्रामर की बुक के अंदर से भी ये आप चीज़ें निकाल कर ये सीख सकते हैं। तो जब ये आप सारे फ्रेजेस वगैरह सीख लेंगे या टेंसेज सेंटेंस बनाना सीख लेंगे, आपकी ट्रांसलेशन भी अच्छी हो जाएगी। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, टेंसेज का इस्तेमाल और डिफरेंट फ्रेजेस किस तरह बनाने हैं वो सीखें। तो वो कहाँ से सीखनी है, आपको चैट जीपीटी पे लिखेंगे टेंसेज, आपको वो चैट जीपीटी बता देगी बेसिक टेंस किस तरह बनाते हैं और फ्रेजेस किस तरह बनाते हैं, टाइप किस तरह होती है। हमने ओपन सोर्स का इस्तेमाल करना है, जिसमें हमें बगैर किसी हेल्प के, हम बगैर किसी में अकेडमी के ये सारा कवर कर सकें। तो उसके बाद जब ये आप सेंटेंसेस सीख लें, फिर आप ट्रांसलेशन के लिए पैराग्राफ निकालें। आप रोज़मर्रा की जो अखबार है, उर्दू की अखबार है, वहाँ से निकालें, उसकी ट्रांसलेशन करें और चैट जीपीटी से चेक करवा सकते हैं उसको आप। फिर प्रेसी है और कंप्रीहेंशन है, इसके अंदर भी, प्रेसी और कंप्रीहेंशन के अंदर भी हम जो वो आपका चैट जीपीटी है वो काफ़ी हेल्प करता है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर अब आपने प्रेसी पढ़नी है तो ये दोनों बुक्स के अंदर प्रेसी भी दी हुई है। आप एक और पोर्शन हमारा रह गया था, वो है प्रेपोजिशन का पोर्शन हमारा। प्रेपोजिशन का पोर्शन मैं इन दोनों बुक्स के अंदर भी दिया हुआ है। बीए की जो हमारी ग्रुप बुक है टू द पॉइंट और एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, इन दोनों बुक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा रेनर मार्टन एक बुक है जो मेरे पास मौजूद है, रेनर मार्टन, अभी किसी ने मांगी उसको दी हुई है। तो रेनर मार्टन के अंदर जो प्रेपोजिशन है ना, मैं कहता हूँ रेनर मार्टन के अंदर से की जाए। प्रेपोजिशन रेनर मार्टन से करने का फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होता है कई दफ़ा एग्जामिनर खासतौर पर पीएमएस में देखा गया है, रेनर मार्टन की पूरी प्रेपोजिशन की लाइन उठा के दे देते हैं और वो वहाँ पर क्लिक कर जाती है। तो प्रेपोजिशन जो है ये भी
5 या 10 नंबर की आ रही होती है, तो ये इसको भी आप किसी भी बुक से कर सकते हो। और प्रेपोजिशन, करेक्शन, इनको आपने डेली रिवाइज करना है तो फिर ये याद रहेंगे, अदरवाइज क्योंकि ये रट्टेबल चीज़ें हैं, रट्टे के बगैर आपको तैयार नहीं होंगी। तो ये हमारा बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, रोड मैप फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्रामर एंड कंपोजिशन पेपर। तो इसके ऊपर आप अमल करें, इन चीज़ों को लेकर चलें, सिस्टमाइज तरीके से डिवाइड करके चलें। पहले आप करेक्शन को देखें, फिर पंक्चुएशन को देखें, फिर प्रेपोजिशन को देखें, फिर ट्रांसलेशन, प्रेसी और कंप्रीहेंशन को ऐड करते जाएं। इस तरह आपकी जो आपका पेपर है ग्रामर एंड कंपोजिशन का, प्रेसी एंड कंपोजिशन का, वो कभी भी फेल नहीं होगा, जिस तरह मेरा भी कभी फेल नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर दोबारा। अल्लाह हाफिज़।